हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण आप सभी कृष्ण कृष्ण भक्तजनों का हरे स्वागत हरे है आज के राम सत्र राम में। राम राम हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 30 मई। कोट आप लोगों के सामने है। माता जी पढ़ेंगी, आप लोग म्यूट रहते हुए साथ में पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जब भी अवांछित जनसंख्या होगी, स्वाभाविक रूप से ये तीन बातें दिखाई देंगी: अकाल, महामारी और युद्ध। और जनसंख्या नष्ट हो जाएगी। उस समय भी थोड़ी अवांछित जनसंख्या थी, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की व्यवस्था की। यदि हम अच्छी जनसंख्या चाहते हैं, उत्तम दर्जे की पीढ़ी चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करना होगा। न्यूयॉर्क, 30 मई 1966। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। अभी हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप करेंगे। अध्याय 11, श्लोक संख्या 24। नभस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णं व्याताननन्दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि शमैः च विष्णो धृतिर्न विन्दामि शमैः च विष्णो। अनुवाद। माता जी श्लोक गाना है हमने पीछे। हाँ, गाएंगे, बाद में गाते हैं, पहले आप पढ़ लो ये। ठीक है माता जी। सॉरी। अनुवाद। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न ही मानसिक संतुलन पा रहा हूँ। तात्पर्य नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। धन्यवाद। ठीक है, पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, बाद में फिर आपको श्लोका का उच्चारण करवा देंगे। ठीक है, या पहले चलो कर लो। एक मिनट, एक मिनट, इसका टॉकिंग यहाँ उठा के यहाँ रखना। अभी ठीक हो जाएगा, एक सेकेंड। ध्यान से देखेंगे। नभ। भ कौन सा है? भालू वाला। न नल वाला। नल का जो न है वो पूरा है। भ भालू वाला। उसके आगे विसर्ग है। नभ स्पृशन। स्पृशन। नभ स्पृशन। जो श के ऊपर बिंदी है उसका उच्चारण न क्यों आ रहा है? क्योंकि आगे है द। त थ ध ध न। है ना? त वर्ग का अनुनासिक लास्ट वाला क्या निकलता है? न निकलता है, तो हलंत न आ जाएगा। श के ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण आधा न। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं। मनेकवर्णं। वर्ण के ऊपर जो बिंदी है, वर्ण के अंदर जो बिंदी है, ण के ऊपर, बाण वाले के ऊपर, उसको उच्चारण करेंगे हम आधा व ऊपर चंद्र बिंदु। क्योंकि आगे शब्द आ रहा है व्य। है ना? आगे व है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे है व्यात। यहाँ पे डबल त है। एक आधा त, दूसरा त जो है वो पूरा। पहले वाला त आधा है, दूसरे वाला त पूरा है। व्यात। व्याताननन। ता न नन। ता न नन। क्योंकि तीन न इकट्ठे आ जाएंगे, दो न पूरे पूरे। उसके ऊपर जो बिंदी है वो है आधा न। क्यों? क्योंकि वापिस द थ ध द न दीप्त। द से शुरू ना, द थ ध द न, तो तभी करके यहाँ पे तीन न आ जाएंगे आपके। एक न पूरा, दूसरा न भी पूरा, तीसरा न आधा, हलंत। व्याता ननन। व्याता ननन। अगर डबल सा इकट्ठा बोला तो व्याता ननन। व्यातानन, इस तरह से। ठीक है, और अगर जिसको मुश्किल लग रहा है वो ऐसे बोल लेंगे। आधा व य आ, आधा त, व्यात। उसके बाद पूरा त, ताननन।
ताननन, ठीक। दीप्त विशाल नेत्रम, दीप्त, दीप्त, बड़ी की मात्रा, दीर्घ मात्रा यहाँ पे, दीप्त, ठीक है, दीपक वाला दीप, दिल वाली मात्रा नहीं है इसमें, दीपक वाली है, ठीक है, दीप। विशाल, भी मात्रा हरस्व है, छोटी है, शा बड़ी, शा, ल, ल पूरा, विशाल नेत्रम, इसको विशाल नेत्रम, विशाल नेत्रम, ऐसे जल्दी जल्दी से नहीं पढ़ना है। विशाल नेत्रम, विशाल नेत्रम, ने के ऊपर आधा त आएगा, मतलब आघात आएगा, क्यों? क्योंकि आगे त्र संयुक्त वर्ण आ रहा है, त्र, त्रिशूल का त्र, ठीक है। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननन्दीप्तविशालनेत्रम्। क्लियर? इतना गाएंगे पहले, इतना गाएंगे या पूरा एक बार करने के बाद गाना है? कैसे गाना है? माता जी पहले इतना ही गा लेते हैं, ये पहले फिर ठीक है, ज्यादा। चलो ठीक है, गाइए। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं नमस्ति वरने व्यात्ताननन्दीप्तविशालनेत्रम्। तव नेत्रवर्णम् वर्णम व्यात्ताननं विशालनेत्रम् हरे कृष्णा। आपको बहुत बार बोला है, जब मैं गाती हूँ मेरे साथ में मत गाया कीजिए। मैं अभी पहली लाइन में थी तो कोई भक्त यहाँ पे एक प्रभु जी ये वाली लाइन गा रहे थे। जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले श्रवण करना है। संस्कृत की श्लोका की क्लास में है ही यही रूल है, पहले जब तक आप सुनोगे नहीं अच्छे से आपको बोलना नहीं आएगा। जिन्होंने ऑलरेडी, जिनको आता है वो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं सीखा है उच्चारण कभी, उनके लिए दिक्कत है थोड़ा। हमें उनको भी हेल्प करना ना, उनके साथ भी कोप अप करके हमें चलना पड़ेगा। और विनीता माता जी, आपने यहाँ पे वर्णम की जो बिंदी है, म लगा दिया था। मैंने यहाँ पे साफ बताया था, यहाँ पे व है तो यहाँ पे उच्चारण होगा वर्णम। माता जी मैंने तो वरना नहीं बोला था, किसी और ने बोला होगा। बेबी आई नो योर वॉइस। पता नहीं, फिर ध्यान नहीं रहा होगा माता जी। हाँ, ठीक है। दृष्टवा हि त्वाम, यहाँ पे ही दीर्घ, सॉरी ह्रस्व है। त्व जो है, त्व यहाँ पे संयुक्त वर्ण आ गया तो ही के साथ आपने त जोड़ देना, एक और आघात आ जाएगा, हित्वाम, दृष्टवा हित्वाम। पफ भब म, अब यहाँ पे जो बिंदी है उसका उच्चारण, त्वा के ऊपर जो बिंदी लगी है अनुस्वार, उसका उच्चारण होगा आधे म से, क्यों? क्योंकि आ गया रहा प, पफ भब म, ठीक है। और यहाँ पे आघात नहीं आएगा, भले ही संयुक्त आपका जोड़ा अक्षर आ रहा है प्र, यहाँ पे आघात नहीं आएगा। त्वाम ऐसे नहीं बोलेंगे, त्वाम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे अनुस्वार आ गया, इसलिए हम यहाँ पर द्वितीय नहीं करेंगे, डबल नहीं करेंगे, ठीक है। दृष्टवा हि त्वाम, उसके बाद प्रव, 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 आधा व, प्रव, व्यथिता, व्यथितान, तान तक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो आधा होता है ना हमारा वर्ण, उसको हमने पहले वाले के साथ चिपका देना है, ठीक है। प्रव्यथितांतरात्मा, तरात्मा, तरात्मा शब्द देखो, अंतरात्मा, परमात्मा, इनकी तरह मिलते जुलते है ना, राइम कर रहे हैं तो एक जैसे ही लगेगा आपको। दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा, तरात्मा। अभी इसको धृतिन भी पढ़ सकते हो, ध्रुतिन भी पढ़ सकते हो, जो आपको आसान लगता है। ध्रुतिन, आधा न, ध्रुतिन, उसके बाद पूरा न, ध्रुतिन न विंदामि शमई च विष्णु, ध्रुतिन न। यहाँ पे जो त के ऊपर अनुस्वार है, बिंदी है, उसका उच्चारण न क्यों किया? क्योंकि आगे न आ रहा है, तथ धधन न, पहले ही न आ रहा, तथ धधन न, त वर्ग का आ रहा ना, इसलिए यहाँ पे न लगा देंगे, हलंत। विंदामि, वी और मी दोनों ह्रस्व मात्रा है, दा दीर्घ है यहाँ पे, विंदामि शमई, शमई, च छ झ झ, उसका जो अनुनासिका वो यहाँ पे आ जाएगा, म के ऊपर जो बिंदी है, शमई च विष्णु, ष षटकोण का, अण बाण का, विष्णु, विष, विष्णु, ठीक है, विष, विष्णु। चलो, ओके, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। मेरे साथ में कोई नहीं गाएगा, मेरे बाद में गाएंगे, ठीक है। जब मैं बोलूंगी गाइए, फिर आप लोगों ने गाना है। दृष्ट्वा हि त्वाम, गाइए। दृष्ट्वा
प्रव्यथितांतरात्मा प्रव्यथितात्मा धृतिर्न विन्दामि शमै च विष्णो। धूते हरी बोल। बहुत अच्छा गा रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। अब आपने बहुत सुंदर गाया सबने। इसी तरह से अगर आप करेंगे ना, देखना आपको पक्का मैं सात, क्या बोलते हैं, 4 महीने में 700 श्लोक भगवत गीता के याद करा दूंगी। अगर इसी तरह से आप चलेंगे राम राम से, 6 श्लोक रोज के याद हो जाएंगे। ठीक है। चलो। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णौ, पूरा श्लोक मैं गाऊंगी, फिर उसके बाद आप लोग गाना, ठीक है। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णौ व्याताननन्दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि शमै च विष्णो। गाइए। ठीक है, अभी रुकिए रुकिए रुकिए। हरी बोल, रुको। अभी मैं सिर्फ बोलूंगी पहली लाइन, जो जो मैं हाईलाइट करूंगी वो आपने गाना है, और एक साथ में आपस में मिलकर चलना है, ठीक है। उससे दूसरों को, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। ऐसे तो किसी की आवाज बात समझ में नहीं आएगी। कोई 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 नभा के ऊपर है, कोई विशाल नेत्रम पहुंच गया। ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से गाइए। देखो, जिस मात्रा में जितना काल का समय लगना चाहिए, आप लोग उतना अगर नहीं लोगे, फिर श्लोक को क्या करूं, जैसे घास काट रहे हैं। ऐसे नहीं करना है, आराम से गाओ। भगवान की वाणी है ना ये, भगवान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने पहली लाइन गानी है। पहला चरण आप लोग अकेले गाएंगे। गाइए, पहली लाइन पूरा गाओ, जो हाईलाइट किया, गाओ। सेकंड लाइन गाइए। थर्ड लाइन गाइए। फोर्थ लाइन गाओ। हरी बोल, धन्यवाद। अब सुंदर गाया आप लोगों ने, ठीक है। ऐसे ही ध्यान से गाना है। और जब आप लोगों को अनम्यूट होने के लिए बोला जाता है, तो अनम्यूट हो जाया करो। उस वक्त माला नहीं करते रहा करो, ये अपराध होता है। पहले भी बहुत बार समझाया है मैंने, ठीक है। ऐसे नहीं करनी, गलत बात है ये। माला के टाइम पे मैं और मेरा माला, बाकी सारे शैतान। श्रवण के टाइम पे मैं और श्रवण, बाकी सारे शैतान, ठीक है। चलो, अनुवाद। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल कर देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, ना ही मानसिक संतुलन पा रहा हूं। अब अर्जुन कह रहा है कि मैं अपना मानसिक संतुलन, ठीक है, मानसिक संतुलन को नहीं रख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब चारों तरफ एक ही जैसे अलग अलग रंग, अलग अलग आंखें, अलग अलग तरह का जो सब कुछ दिख रहा है, बिकॉज हमने पढ़ा था ना, यूनिक था। भले ही वहां पे विराट रूप में अलग अलग अनंत रूप है, अनंत शक्लें, अनंत आंखें, अनेक नाक, अनंत हाथ, अनंत पाँव, अनंत पेट है, लेकिन फिर भी वो सारे के सारे यूनिक है, बिकॉज सबकी आंखें अलग है, सबके नाक की बनावट, शेप अलग है ना। सबका अलग अलग है। एक जैसा सिमिलर कोई भी नहीं लग रहा कि ये वाली आंख भी तो भगवान की, ये वाली आंख भी तो भगवान है, ऐसा नहीं दिख रहा। ठीक है, सब कुछ अलग अलग है, अलग अलग रंग, अलग अलग आंखें, अलग अलग तरह का जो सब कुछ दिख रहा है, वो अत्यंत भयानक और आश्चर्यमय दिख रहा था। जिसमें जिस जिस रूप को, मतलब जिसको आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था, आज तक ना किसी ने किसी के द्वारा देखा गया था, ना किसी के द्वारा सुना गया, उस रूप को भगवान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वहां पर ऐसे दिव्य नेत्रों को, ऐसे भगवान की जो मुकुट है, वो आकाश को छूता हुआ मालूम हो रहा है। भगवान जी का जो मुकुट है,
वो ध्यान दिखा ना कि आसमान तक वो मुकुट जा रहा है आपको आकाश का स्पर्श करते हुए। आकाश का स्पर्श कोई नाक आंख थोड़ा करेगी। आकाश जो टॉप पे होगा, टॉप पे क्या होता है, सिर होता है, कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे मैंने कल भी बताया था, टॉप बॉटम मिडल, है ना। तो टॉप के ऊपर क्या है, भगवान जी का सिर। सिर के ऊपर भगवान कृष्ण ने क्या डाला है, मुकुट पहना हुआ है, जो विराट रूप है, सबने मुकुट पहने हुए हैं। तो जो मुकुट है वो कहाँ पे टच हो रहे हैं, किसको छू छू रहे हैं, आकाश को छू रहे हैं, है ना। नभ, नभ नभ किसको बोलते हैं, नभ बोलते हैं आसमान को। पढ़ते थे ना पर्यायवाची शब्द हिंदी में, नभ स्पृशन। स्पृशन का मतलब स्पर्श करना, टच करना। किसको छू रहा है, नभ, आकाश को छू रहा है। दीप्तमनेक वर्णम, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं, हिंदी में आपको बता रही हूँ, मतलब कि ऐसा रूप जो किसी ने आज तक देखा नहीं था, भगवान यहाँ पे जब प्रदर्शन कर रहे हैं उस रूप का, तो वहां पे दिव्य नेत्रों वाले भगवान जो हैं, और उन्होंने जो मुकुट पहने हुए हैं, वो आकाश को टच कर रहा है, आकाश को छूता हुआ मालूम पड़ रहा है। और दीप्त मनेक वर्णम, दीप्त मने, है ना, नभस्पृशं दीप्त मनेक वर्णम। तो दीप्त मनेक वर्णम, अब मैं यहाँ पर म क्यों बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, बिकॉज यहाँ पे मैं इतना ही चरण आपको समझा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे दीप्त मनेक वर्णम बोल सकती हूँ। लेकिन जब हम श्लोक गाते हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ता है उच्चारण का, ग्रामर का, व्याकरण का, कि उसके अगले जो वर्ण आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमको बिंदी का उच्चारण करना है, अनुस्वार का उच्चारण करना है, कि कौन सा अनुनासिक यहाँ पे हमने लगाना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ अभी, दीप्त मणेक वर्णम। और सब तरफ से भगवान के अनेक प्रकार के रंग भगवान के शरीर में दिखाई दे रहे हैं। भगवान कृष्ण अब दो हाथों वाले रूप में अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्जुन उनके अनंत हाथों को देख रहा है। भगवान के अनंत पांव हो गए, उनके मुख अनंत हो गए, दांत विकराल दिखाई दे रहे थे, जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी, है ना। दंत, दंतराष्ट्र देखा था ना, वहां पे श्लोक में बोल रहे थे कि दांत दृष्टरा कराल, कि आपका जो दांत है ये डरावने, मतलब कि पूरा डरावना रूप लग रहा है, ये विकराल दिखाई दे रहे थे दांत। और सूर्य और चंद्रमा के समान जो तेज प्रकट होता है ना, वो आंखों से प्रकट हो रहा है। सोचो, जो हम सूरज, जैसे हम छत के ऊपर चले जाएं, आजकल चलो गर्मी है, सर्दी में भी अगर हम छत के ऊपर जाते हैं ना, तो सीधा सीधा सूरज को देखने से थोड़ी आंखें हम बंद कर लेते हैं ना, अपनी आईज को क्लोज कर लेते हैं, कि नहीं आंखों में चुभ रही है, आंखों में लग रहा है, आंखों में चुभ रहा है, हम नहीं देख सकते लगातार। मतलब सूरज को भी छोड़ो, जब हम रात को सड़क के ऊपर चलते हैं, रात को सड़क पे चलते चलते कोई गाड़ी सामने से आ गई, उसने लाइटें ऑन की हुई हैं, तो हम उसकी, हम कहते हैं गाड़ी वाला क्या आंख में लाइट है मारा है, हम फटाफट अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हम इतना सा प्रकाश भी, हमारी आंखें इतनी नाजुक हैं कि वो महसूस, मतलब इतनी जल्दी उसको फील होता है कि आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो सोचो, जो हम यहाँ से इतनी दूर बैठकर जो सूरज चांद को देखते हैं, उसको हम डायरेक्ट नहीं देख पाते, सूरज का जो प्रकाश है डायरेक्ट नहीं देख पाते। चांदनी को तो देख पाते हैं, चंद्रमा की जो रोशनी उसको तो महसूस कर लेते हैं, बिकॉज वो ठंडी होती है ना। लेकिन जो भगवान जी का सूरज है, मतलब सूरज को डायरेक्ट वे में देखना मुश्किल है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान जी की जो आंखें है ना, आंखों से उतनी रोशनी, उतना तेज प्रकट निकल रहा है ये आंखों से भगवान की, जितना सूरज और चंद्रमा के समान जो तेज निकलता है उतना। तो सोचो भगवान जी की आंखें कितनी है उस टाइम पे, अनंत आंखें हैं। अनंत आंखों से भगवान जी का अनंत जो सूरज के समान प्रकाश है वो निकल रहा हो, अगर तो डर ना लगे तो क्या लगे। तभी भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए ना, बिकॉज भौतिक आंखों से नहीं देख सकता। और साथ में वो भी मैंने आपको क्लियर किया था, बिकॉज जो वाली आंखें अर्जुन के पास एट प्रेजेंट अपनी खुद की आंखें थी, है ना, अभी हैं, जो मतलब इस वक्त तो वो ज्ञान चक्षु से देख रहा है, दिव्य चक्षु से देख रहा है, लेकिन जो उसकी नॉर्मल आंखें थी, उससे वो भगवान जी का माधुर्य रूप का जो देखता था, वो ज्यादा आंखें बेटर है। ये वाली आंखें जो ये खाली पर्टिकुलर इसीलिए दी गई हैं, विराट रूप देखने के लिए, विश्व रूप देखने के लिए दी गई है उसको, है ना, ताकि भगवान जी का वो ऐसा वाला रूप देख सके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाली आंखें ज्यादा बेटर है, वो वाली आंखें तो ऐसी थी ना। सारी जिंदगी अर्जुन ने जो सेवा की है, भगवान जी के साथ मिला, बढ़ता, खेला कूदा, है ना, फ्रेंड्स की तरह रहे, वो कजन्स भी थे, फ्रेंड्स भी थे, जीजा साला भी थे आपस में, तो बुआ मामा के बच्चे भी हैं। तो उनका जो आपस में रिलेशनशिप है, रिश्ता है, वो वैसे वाला, जो उनकी, जो अर्जुन की खुद की आंखें, वही वाली आंखें अच्छी हैं। लेकिन ये वाला पर्टिकुलर रूप देखने के लिए भगवान जी ने उनको बोला, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, जिसको तुम आप देख सकते हो। बिकॉज क्या है, हजारों आंखें भगवान की, हजारों आंखें से क्या निकल रहा है, सूरज की तरह चमक निकल रही है, उसकी तरह तेज प्रकट हो रहा है। वो आंखों से निकल रहा है, पूरा तेज आंखों से प्रकट हो रहा है, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है। अब सोचो ना, जो हम बोलते हैं कि भगवान जी की जितनी भी हमारे यहाँ पे, जैसा आपने वो पढ़ा भागवत महापुराण में, जो आपको चार्ट दिखाया था गोलोक वृंदावन धाम का, उसमें समझाया था ना कि जो ये रोशनी है सारी जगह पे, कहाँ से हो रही है, किससे हो रही है, भगवान जी की जो ज्योति है उससे हो रही है, अंग कांति जो उनकी ज्योति है उनसे हो रही है।
ठीक है। उससे अगर इतना ज्यादा प्रकाश है तो सोचो ना, जस्ट इमेजिन, मतलब इमेजिन करो कि उनके शरीर से दिव्य प्रकाश जो प्रज्वलित हो रहा होगा वो कितना ज्यादा मात्रा में हो रहा होगा, कितना ज्यादा, मानो हजारों सूरज की रोशनी को एक दिया दिखाने के सब बराबर हो जाएगा। कि हजार सूरज चढ़े हो आसमान पे, हम बोले ये मेरा छोटा सा दिया लेके चल जाए, मेरे दिए की क्या वैल्यू होगी उसमें, दीपक की क्या वैल्यू होगी, नहीं होती ना। जैसे भक्ति सामने सिंधु में भी हमने एग्जाम्पल देखी थी, पढ़ाया था कि जब दिवाली होती है, दिवाली पे हम क्या करते हैं, लाइट्स लगाते हैं अपने घरों में, लड़ियां लगाते हैं, रोशनी लगाते हैं, दीपक लगाते हैं, है ना, तो कितना सुंदर सुंदर लगता है। जैसे ही लेकिन दिन चढ़ता है तो हमारी लाइटों की वैल्यू क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। ऐसे जो जुगनू होते हैं ना, जुगनू, जब चारों तरफ अंधेरा होता है तो जुगनू निकलते हैं, वाओ हम कितने अच्छे हैं, हमारे को भगवान ने अपनी टॉर्च दी है। ये इंसानों को देखो, ये तो अंधेरे में पड़े हुए हैं बेचारे, सारी जगह पे लाइट गई हुई है, ब्लैक आउट हो रहा हुआ है, जैसे आजकल चलता है ना, मॉक ड्रिल होती है, अंधेरा पड़ जाता है जम्मू कश्मीर में। तो मतलब ऑलमोस्ट, मतलब कि जो जो बॉर्डर के साथ एरियाज लगते हैं उनमें कल भी होनी थी, पोस्टपोन कर दी गई। तो ऐसे चारों, मतलब नेरा घुप पड़ा हो, हर तरफ नेरा घुप पड़ा हो, और जुगनू है, जुगनू आ जाए अपना लिश्कारा मारते हो, वाह हमारे पास तो लाइट है, भगवान ने हमें देखो लाइट लाइट के साथ पैदा किया था, लाइट देके भगवान ने भेजा, चमकेंगे लिशकेंगे, है ना। आपको याद होगा जब हम छोटे बच्चे होते थे, हम लोग जुगनू को देख के उसके पीछे पीछे जाते थे, लाइट वाला मच्छर, लाइट वाला मच्छर। पापा मम्मा बोलते थे मच्छर नहीं होता है, जुगनू होते हैं, जुगनू होते हैं, जुगनू के साथ मुझे चाहिए, जुगनू से खेलना है। हम जुगनू को बंद करके रखते थे कि हमें लाइट मिलती रहे इसकी। तो लेकिन जैसे ही उजाला होता था, जुगनू की लाइट कैसी होने लगती थी, धीमी पड़ने लगती थी। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है एक तरह से, अगर आप रिलेट कर सके एग्जाम्पल को जो मैंने दिया, कि हजार सूरज चढ़े हो और हम एक छोटा सा दीपक वहां पे जला दें, उसकी तरह लगेगा, क्या लगेगा फिर वो। तो जैसे सूरज के सामने हमें किसी दिए को रख देते हैं, दीपक को रख देते हैं, ऐसे भगवान का जो दिव्य रूप है, वो तेजोमय दिव्य ओज दिव्य आभा अर्जुन को वो दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर अर्जुन का मन पूरी तरह से विचलित हो गया है, और अपने आप को वो धैर्य भी नहीं रख पा रहा है, ना ही अपना मानसिक संतुलन बना पा रहा है, कि हे भगवान मैं आपको किधर से देखूं, कहाँ तक देखूं, कब तक देखूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पे आपका पता ही नहीं चल रहा है, सर्वत्र आप ऐसे व्याप्त हैं, हर तरफ फैला हुआ है, हर तरफ फैला हुआ है। मतलब छोटा सा आप सोचो, अपने दिमाग से लगाओ थोड़ा सा, जैसे हम लोग जाते हैं कभी टूर पे जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे पत्नीटॉप है, पत्नीटॉप में बड़ी हरियाली है, पेड़ 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 पेड़, कहीं रास्ते में बीच में ऐसे जंगल भी आते हैं जहाँ पे ना सिर्फ पेड़ पेड़ ही है, पेड़ पेड़ ही है, पेड़ 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 ही है, बस और कुछ है ही नहीं है। पेड़ देख देख के भी आपको जहां दूर तक जाती है नजर जाए, मुझे बस तू ही नजर आए, मतलब पेड़ ही पेड़ नजर दिख रहे हैं और तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो हम लोग ऐसे अजीब से हो जाते हैं। जैसे मैं दुबई में गई थी, दुबई में क्या है, सिर्फ बिल्डिंग 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 बिल्डिंग। 5-7 दिन के बाद ना मेरा दिमाग खराब हुआ, क्या है ये बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, जहां देखो पत्थर, पत्थर शीशा, पत्थर शीशा, पत्थर शीशा, मुझे पत्थर लगने लगा था वहां पे। अब पत्थरों का शहर, पत्थर 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 पत्थर, ईंट ईंट पत्थर पत्थर, ईंट पत्थर ईंट पत्थर, शीशा 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 शीशा, बस यही नजर आ रहा था। तो इंसान जो है, सोचो इतनी जल्दी वो फेड अप हो जाता है, इतनी जल्दी बोर हो जाता है, इतनी जल्दी ना, मतलब कि उसकी इंद्रियां बनी ऐसी है कि वो ना ज्यादा उतनी अच्छी है ही नहीं उसकी इंद्रियां कि वो ज्यादा देर तक किसी चीज को बर्दाश्त कर सके। और जो ये वाला रूप है भगवान जी का, जो विराट रूप जो अर्जुन देख रहा है, हजार आंखें, सब में से कितना प्रकाश निकल रहा है, हजार हजार सूरजों के समान आंखों से ही लाइटें निकल रही हैं, आंखों से चमकता हुआ दिखा, देखो बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें, बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। भाई हम नॉर्मल, आप अपने आप को सोचो, जब आप छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे होते थे जब हम, तो हम किसी के घर में जाते थे, है ना किसी के घर में जाना तो मम्मा पापा ने हमको समझाना, अंकल आंटी आपके सामने प्लेटें रखेंगे ना, खाने की चीजें रखेंगे ना, उनकी तरफ भूखी आंखों से नहीं देखना। अगर वो आपको बोलेंगे ना, आप बोलना हाँ हाँ, हमने खाया है, हमने खाया है, हमने खाया है। तो बड़ी बार बोलेंगे तो फिर आप एक बारी प्लेट में से बिस्किट वगैरह उठाना, अदरवाइज नहीं करना। तो कई बार ये होता है, कई बच्चों को मम्मी पापा आंखें निकालते हैं ना उस वक्त की, नहीं लेना चीज, आंखें निकालते तो बच्चा डर जाता है ना। कई बार होता है मम्मी पापा कंट्रोल करने के लिए मारते मूरते नहीं, सिर्फ आंखों को बड़ा करके देखते हैं। अब यहाँ पे जो आंखें दिखाई दे रही हैं, जैसे भागवत महापुराण में बताया जाता है, सूरज चंद्रमा क्या है, भगवान कृष्ण की आंखें हैं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें। हम यहाँ से सूरज देखते हैं, हमको सूरज कितना बड़ा गोल गोल लगता है, और सोचो अर्जुन साक्षात अपने सामने देख रहा है सूरज को, और सूरज बिल्कुल नजदीक से देख रहा है, इतना बड़ा गोल गोल आंखें, कितनी बड़ी बड़ी आंखें भगवान की लग रही होंगी। और वो आंखें एक भी नहीं है, अनंत आंखें हैं वहां पे, अनंत आंखों से सूरज, हजार एक एक आंखों से हजार हजार सूरज का प्रकाश निकल रहा हो, इतना ज्यादा। जस्ट इमेजिन, आंखें बंद करके सोचो आप लोग,
तो वो रूप देखकर अगर अर्जुन जो है वो डरेगा नहीं, फिर उसको विचलित नहीं होगा, अपना मन जो है उसका काबू में नहीं रहेगा, मानसिक संतुलन खोने वाला हालत हो जाएगी, किसी की भी हो जाएगी, किसी की भी हो जाएगी। आप अपना सोचो, आराम से, आप आराम से बेड पे सोए हो रात को, अचानक से आपको आहट आ गई कोई, आप एकदम डर डर डर- चोर 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 चोर, मुंह से चोर भी पूरा नहीं निकलेगा डर के मारे, चोर भी पूरा नहीं निकलेगा कि कौन आ गया। अचानक से सोए हैं, अचानक से रात हुई हुई है, कोई अचानक से ऐसे ही व्यक्ति सामने आ जाए, अपने ही घर का बच्चा जो है, वो नकली सींग जो होते हैं, डेविल जो होते हैं ना, सींग बच्चों के मिलते हैं लाइटों वाले, वही लगा कर आ जाए, आप उसी को बोलो ये क्या बनकर आ गया, मैं डर गया, मुझे लगा भूत आ गया था कोई। हमें इतनी जल्दी हम लोग डर जाते हैं। तो अर्जुन सोचो, ऐसा विकराल रूप भगवान का देख रहा है और वहां पे बोल रहा है कि भगवान आपका रूप डरावना लग रहा है, भगवान ये विकराल रूप है, ये भयभीत हो रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है, मेरे साथ साथ बाकी जो लोग के देवी देवता वो भी डर गए हैं, वो भी डर गए हैं, है ना। तो ये जो रूप है, तभी अर्जुन यहाँ पे बता रहा है कि मैं मानसिक संतुलन नहीं बना रख पा रहा हूँ अपना, मैं तो ऐसे हो रहा है, मेरे को धैर्य, हिम्मत ही नहीं आ रही है, मेरे को धैर्य का मतलब क्या, हिम्मत, हिम्मत धारण नहीं कर पा रहा हूँ देखने की, इस भय से मेरा मन विचलित होता जा रहा है, भगवान मुझे डर लग रहा है। ठीक है, इतना ही है अभी आज के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। एक दो दिन तक शायद ना भागवत महापुराण की कक्षा अभी नहीं होगी, तो शाम को मत आइएगा, ठीक है। श्लोक की भी मैं क्लास नहीं लूंगी। आप लोगों को मैंने श्लोका के कल मैंने डाल दिए थे